I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस परिवार का जुड़ने के लिए, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया. Before I start with what's going to happen for those who are born on 5th of any month or 14th of any month or 23rd of any month, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके कमेंट्स सबके पढ़ती हूँ. बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी हौसला अफजाई, बहुत कुछ आप जो मेरे लिए कहते हैं या मेरी बातों से रेजोनेट करते हैं, उन सब के लिए मेरे पास शब्द नहीं है थैंक यू बोलने के लिए. बट एट द सेम टाइम आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछते हैं. पर्सनल विज़ मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा चार्ट ऐसा है, आप प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए. प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मैंने ये इसीलिए चैनल स्टार्ट किया था. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और हमेशा से कहती रहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स. प्लीज़ हैव फेथ इन योर ओन सेल्फ, क्रिएट योर ओन डेस्टिनी. जब भी आपको लगे कुछ मुश्किल है तो हम कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए कोशिश करिएगा हम उस मुश्किल चीज़ की बात ना करें और हम अपनी अच्छाइयों की बात करें. जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है उसकी बात करें. जितनी ज़्यादा आप बात अच्छाई की करेंगे उतनी ही चीज़ें डबल होकर आपके पास आएंगी. जितनी ज़्यादा आप यूनिवर्स में अपनी बुराई की बात करेंगे या ये बात करेंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही हैं, यूनिवर्स को लगेगा शायद आपको यही चीज़ें चाहिए और वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी. सो प्लीज़ दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. आप मुझसे इस तरह से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा क्योंकि मैं ये जवाब नहीं दे पाऊँगी. इट्स इम्पॉसिबल. हर एक वीडियो के नीचे 40-50 कमेंट्स होते हैं. हर रोज़ के 100 से ज़्यादा कमेंट्स अलग अलग वीडियोस के होते हैं. मेरे लिए नहीं है पॉसिबल हर एक के लिए पर्सनल कंसल्टेशन देना इस तरह से. दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो यही है कि आप जब भी सुनते हैं तो आप अपना पेपर पेन निकाल के रखिए और जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करिए आप उसे लिख लीजिए. बिकॉज आप जब उसे पढ़ेंगे, आज आपने सुना आपको लगेगा मैं याद रख रहा हूँ या रख रही हूँ, बट आफ्टर 3 to 4 days आप उसमें से आधी चीज़ें भूल चुके होंगे. और 1 महीने बाद अगर मैं उसी चैप्टर का एग्ज़ाम आपसे लूँगी तो आप यकीन मानो ऑलमोस्ट 80% भूल चुके होंगे. तो इसीलिए तो स्कूल में भी चैप्टर्स बार बार पढ़ाए जाते हैं ना. So please understand that when you are sitting and you are listening to any of my videos which is resonating with you or which is making sense to you, please आप एक अलग डायरी क्यों नहीं बना के रख लेते, उसी में आप छोटे छोटे अपने नोट्स बना के रख सकते हैं. That's gonna going to help you. अब बहुत लंबा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो गया. लेट मी नाउ कम बैक टू नंबर 5. और नंबर 5 आपके लिए क्या 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 करने वाला है. सबसे पहली चीज़ 5, मतलब मैं जैसी 5 देखती हूँ मेरे दिमाग में क्या चलता है. नंबर 5, ओह वेरी शार्प, वेरी ब्रेनी, वेरी विटी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी क्यूरियस. और मुझे ऐसे लोग लगते हैं कि मतलब वो कभी टिक के तो बैठते ही नहीं है, वो दे आर ऑलवेज ऑन द गो. मतलब उनके दिमाग में 15 चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत क्विक होते हैं चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए. उनको एक छोटा सा हिंट भी दे दिया जाए तो उन्हें पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है. ये उन स्टूडेंट्स में से होते हैं जो कि लास्ट के 15 मिनट भी पढ़ लेते हैं ना तो भी वो उस चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस हैं वो ठीक आंसर लिख के लाते हैं क्योंकि उनकी रिटेंशन बहुत अच्छी होती है और वो फोकस्ड अप्रोच, जितनी देर पढ़ते हैं फोकस पढ़ते हैं. हालांकि ज़िंदगी में फोकस नहीं होते हैं लेकिन जो करते हैं वो बहुत फोकस से काम करते हैं और बहुत शार्प होते हैं. वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है. तो जब मैं 5 के लिए देखती हूँ तो मुझे बुद्ध या ध्यान में आते हैं, देवी माँ ध्यान में आती है, ग्रीन कलर ध्यान में आते हैं. ये सब चीज़ें समझ में आती है तो मुझे लगता है कि ओके, एकदम से आप उनकी पर्सनालिटी को पहचान लेते हैं. तो 2021 तो आप ही का साल था. 2021, 2 + 0 + 2 + 1 5. आई एम वेरी श्योर आपका पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा. आई एम वेरी श्योर आप में से जिनके भी नंबर 5 थे उन्होंने बहुत कुछ अटेन किया होगा. हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग पूछते हैं मैम मेरा डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर क्या है. तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ा करें, उसमें मैं एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ. या बर्थ नंबर आई एम श्योर सबको पता होता है कि डेस्टिनी नंबर भी अगर 5 है तो भी आप ये वीडियो को देखेंगे और ये रेजोनेट करेगी. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग विद यू 4 थिंग्स एज वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोज़. That is about your health, it's about your career, it's about your relationships, and last but not the least, money. Okay, so first and foremost, let's start with the career point of view.
I know you're very very daring and you're very restless and I understand that you want to finish the task. जो चीज़ें बाकी लोग कम से कम 24 आवर्स में ख़त्म करते हैं, आपकी कोशिश होती है मैं 4 घंटे में करके साइड करूँ, ख़त्म. दैट्स इट. Though you're very very clear about what you are doing. So whenever you are focusing, you have a focused approach. When you are not focusing, you're not focusing into that at all. फिर सामने वाला कुछ भी बोलता रहेगा, आपके दिमाग में कुछ और होगा, आप उसकी सुन भी नहीं रहे होगे. सो करियर के मामले में अगर आप इन फील्ड से रिलेशन रखते थे लास्ट ईयर, तो आई एम श्योर यू वुड हैव डन वेरी वेल. स्पेसिफिकली इन IT इंडस्ट्री, अगर आप IT इंडस्ट्री में थे तो बहुत अच्छा हुआ होगा. एंड इस साल भी वो कंटिन्यू होगा, बिकॉज 5 and 6 दे डू जेल वेल टुगेदर. ओके, दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है. आपके साथ एक चीज़ और है, आपको ग्रुप्स में काम करना अच्छा लगता है, आपको यूनाइटेड होकर काम करना अच्छा लगता है, आप टीम में बिलीव करते हो, आप टीम्स के अंदर काम करना आपको अच्छा लगता है. इस साल थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आ सकती है, बट मैं उस परेशानी की बात करूँ उससे पहले आपको ये बता देती हूँ दोबारा से कि कौन से ऐसे करियर्स हैं जिनमें यू आर गोइंग टू डू रियली रियली वेल. बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, being into journalism, being into media, being into writing, being into publishing, being anything, any business which is related with jewelry, with art, artifacts, with clocks and watches, with fanciful clothes, even the branded clothes, also the IT industry, all these careers which are going to showcase you as something from an outside is going to help you. अब मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ कि आपको जो मैंने अभी बताया है, आपको आदत है ग्रुप्स में काम करने की, यूनाइटेड होके काम करने की, टीम में काम करने की, आपको मज़ा आता है बिकॉज़ आपको अच्छा लगता है ऐसे काम करने में. इस साल के लिए पीस ऑफ एडवाइस यही है, आप खुद के काम अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप नहीं जानते आप किसके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और उनके साथ रहने से वो सक्सेस ले जाएंगे. शायद नॉट ओनली दैट, there are chances that you may not even gain the kind of success that you are aiming at. So avoid taking up any project which is in togetherness. किसी के साथ आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट में आप पैसा अपना भी लगा रहे हैं और उसके साथ किसी के साथ इन टीम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, उसको आपको ख़त्म करना होगा. इस साल आपको पार्टनरशिप में नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना. दिस इज़ पार्ट नंबर 1. सेकेंड, आप जो रनिंग प्रोजेक्ट आपके पिछले साल से चल रहे हैं उन्हीं प्रोजेक्ट्स में आप कंटिन्यूटी में काम करेंगे तो आपके लिए सक्सेसफुल होगा. आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट नया स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नए प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप में आप स्टार्ट नहीं करेंगे. राइट, अपना काम आप करेंगे तो वो ज़्यादा आपको नेम एंड फेम मिलेगा in terms of your career or else in your business. Now I move to the second aspect, which is relationships. In terms of relationships, I'll suggest you follow your heart. अपने दिल की सुनो, दूसरों की कम सुनना. इस साल आप बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हो और इंस्पायर हो जाते हो अपने फ्रेंड सर्कल से. आपका फ्रेंड सर्कल आपको अच्छाई और बुराई की तरह ले जाता है और बहुत बार आप अपने फ्रेंड्स पे अंधाधुंध विश्वास करते हो और वो फ्रेंड्स आपको एक गलत रास्ते भी ले जा सकते हैं. तो पीस ऑफ एडवाइस, फॉलो योर हार्ट, listen to your gut feeling rather than listening to what others are saying you. Second important thing, आप बहुत जल्दी mentally excite हो जाते हो, anxiety में आ जाते हो, rather I should put it up. Don't let your past year govern you this year. मई और जून अच्छे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, अगस्त सितंबर भी अच्छे हैं. बाकी टाइम में मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगी कि आप कमिटमेंट को अवॉइड करिएगा अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म अपना रिलेशनशिप जाते हुए नहीं देखते. पेरेंट एंड चिल्ड्रन के बीच का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा. साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल दोज गाइज हु मैरिड हियर. अनदर एस्पेक्ट नाउ वी टेक अपॉन इज मनी. व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन मनी. अच्छा होगा साल पैसे के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ सब किसी के मन में यही रहता है कि देख लें सबसे पहले कि पैसा कितना आने वाला है. तो जो आपके काम चल रहे थे वो उसी तरह से चलते चले जाएंगे इस साल भी. हाँ, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, देयर विल बी ग्रोथ विच विल बी अ ग्रेजुअल ग्रोथ. आपको 2 काम करने हैं बहुत ज़रूरी इन केस यू वांट टू रियली कंटिन्यू अर्निंग गुड मनी. 2S. व्हाट आर दोज 2S? फर्स्ट इज सेवा and the other S is Simran.
इफ़ यू वांट द मनी टू बी कंसिस्टेंटली देयर, फर्स्ट इज सेवा. सेवा किसकी करनी है? आपने सेवा स्पेसिफिकली करनी है विमेन की. कैसे सेवा करनी है? आपके घर में मदर, दादी, नानी, चाची, any ladies who are middle aged and above, try and give them as much respect and some gifts to them. कंटिन्यूएशन में आप यदा कदा जिससे मिलें आप उनके लिए लेके जाएं. एल्डर्स की आप सेवा करेंगे. आप हो सके तो एनी प्लेस वेयर खाना खिला सकें आप बड़ों को, स्पेशली लेडीज़ को, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लेडीज़ का मतलब बड़ी उम्र की औरत. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इट, इट शुड बी अबव 40 years of age. Then the second S which I told you is the second S is of Simran. Now you will say, मैम हम तो सिमरन नहीं करते या हम जाप नहीं करते. आई नो 5 नंबर वालों के लिए शांति से बैठ के to concentrate and meditate is the most difficult task for number 5 people. So आपने क्या करना है? मेडिटेट अगर कर सको तो नथिंग लाइक इट. एंड अगर मेडिटेट नहीं कर सको, आई थिंक ऑल ऑफ अस नो गायत्री मंत्र. ऑल ऑफ अस, राइट? दिस इज अ सिंपल बेसिक मंत्र. ओम भूर्भुवत् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्. दिस मंत्र वी हैव बीन चैंटिंग सिंस वी वर स्मॉल चिल्ड्रन, राइट? स्कूल से चैंट करते आए हैं. आपके लिए गायत्री मंत्र सबसे ऊपर है. सो इफ़ यू कैनॉट मेडिटेट, प्लीज़ चैंट गायत्री मंत्र 21 times, 31 times. अगर माला, मैं हमेशा ज़िंदगी में कहती हूँ गिनती करके कभी जाप नहीं करना चाहिए. मैं कहती हूँ जब तक दिल करे जाप करो, जब तक मन करे, मन में आस्था है और सच्चाई है, जाप करो. सो कंटिन्यू डूइंग दैट बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. प्लीज़ डू दैट. अब हम लास्ट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं और लास्ट एस्पेक्ट किसका रह गया? हेल्थ का. हेल्थ के लिए मैंने आपसे क्या बोला था? आपकी हर चीज़ रिलेटेड किस चीज़ से है? आपकी हेल्थ, आपकी नहीं, हम सबकी हेल्थ किससे रिलेटेड होती है? अच्छी नींद, टाइम से खाना खाना, टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से हर काम करना. आपके लिए यही हेल्थ को मेंटेन करने का थंब रूल है. व्हाट इज़ दैट? यू हैव टू स्लीप इन टाइम, यू हैव टू वेक अप इन टाइम, यू हैव टू ईट द मील्स एज पर द शेड्यूल्स रादर देन ईटिंग ऑफ साइट. मतलब कभी भी दिल क्या खा लिया, अब भूख लगी, दिन में 5 बार चाय पी ली, दिन में 4 से 5 बार कॉफ़ी पी ली. ये सब चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए परेशान करेंगी. जनरली आप बोलोगे मैम ये तो जनरली करती हैं, सो आपके लिए ज़्यादा करेंगी. सो प्लीज़ सी टू इट दैट, क्योंकि आपकी इस साल जो हेल्थ है वो एवरेज रहने वाली है. कोल्ड भी रहेगा, कफ भी रहेगा, चीज़ें ल्यूकवार्म सी हेल्थ रहेगी आपकी. और वो ज़्यादा से ज़्यादा किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी? इट विल बी डिपेंडेंट ऑन योर थॉट्स. आप फिज़िकली बहुत एक्टिव होते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है भागना, दौड़ना, रनिंग, जिमिंग, ऑल दीज थिंग्स यू लव टू डू. सो यू डू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ. बट दिस पर्टिकुलर ईयर आई विल सजेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ 3 healths. What are those 3 healths? The first and the foremost is your physical health, which you have always been doing. Second important thing is your mental health, which is very, very important. And the third is the spiritual health. Now, spiritual health के लिए मैंने आपको 2 S बताए थे इससे पहले वाली. वो आपकी हेल्थ में भी काम देंगे और वो आपकी मनी को भी अबंडेंस लाने में काम देंगे. सेकेंड हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ है जो आप ऑलरेडी करते हैं. थर्ड हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंटली इज़ योर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू ईट गुड फूड, you have to think good thoughts, and you have to have your sleeping pattern in time. So when I'm saying think good thoughts, so what is it? जैसे आपके लिए नहाना रोज़ ज़रूरी है, जैसे आपके लिए खाना खाना रोज़ ज़रूरी है, जैसे आपको अपनी टेक केयर करनी ज़रूरी है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी बातों से दिन की शुरुआत करें. और दिन में भी अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए कि आपको अपने आप से ये कहना है, आई एम थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल फॉर सो एंड सो थिंग्स. तो अब आप जो भी 2 या 3 बार या 5 बार 10 बार भी ग्रेटफुल टू गॉड कहेंगे, वो आपके जहन में उतरने लगेगा. एंड थोड़े दिनों में आपको आदत हो जाएगी, आपको मोबाइल पे रिमाइंडर भी नहीं लगाना पड़ेगा. सो वंस यू स्टार्ट telling yourself over and over again that thank you God for, I'm being grateful for this, that's going to help you in thinking good positive thoughts rather than thinking all the negative thoughts as to what other people have said to you, because you get disturbed by what others tell you. You do not get disturbed from your internal self but by what others tell you. So here you'll have to keep a stop. All right, so this is how it's going to be. Health till the first 6 months is going to be good.
above average, and beyond 6 months, which is beyond July, there's a possibility a little, जैसे जैसे ठंडा मौसम बढ़ने लगेगा, there's a possibility that you need to take care of it. So these were the 3 important things that you needed to share, you needed to take care about your health. I told you, money I have already told you, relationships I have explained it to you. So आप बोलोगे मैम कोई मतलब आपने बहुत सब्ज़ बाग तो नहीं दिखाए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब्ज़ बाग नहीं दिखाए, बिकॉज सब्ज़ बाग आपने अपने आप को खुद दिखाने हैं. कैसे दिखाने हैं? अच्छा सोच के, अच्छा काम करके, जो आप काम कर रहे हैं उन्हें पूरा करने पे, और वही चीज़ें आपकी इस पूरे साल आपको हेल्प करेंगी. बिकॉज 5 and 6 आर कंसिस्टेंटली दे हेल्प वन अनदर, दे आर नॉट एंटी ऑफ वन अनदर, ऑल्दो एक ऑड है और एक इवन है उसके बावजूद भी. So all the very best to you. May you have an abundant year. May you have a very blissful year. May you have a very successful year. May you have a very goal-oriented year, because that's what number 5 speaks about all the time. And stay happy, stay blissful, stay successful, and stay सबके दिलों के चहेते as you people are. God bless you. Stay abundant. All the best.